मेरा नाम है दानिश मकसूद है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, जो हम डॉन का ओपिनियन कर रहे हैं वो है डेमोक्रेसी इन रिट्रीट, और इसके राइटर हैं वो हैं डॉक्टर मलिहा लोधी। ठीक है। अच्छा, पहले हम इसका टाइटल देख लेते हैं और फिर हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। डेमोक्रेसी इन रिट्रीट। डेमोक्रेसी हो गया जमहूरियत, रिट्रीट रिट्रीट होता है कोई चीज़ जो आगे ना जा रही हो, प्रोग्रेस ना कर रही हो, पीछे आ रही हो ना। तो बेसिकली बता रहे हैं कि जमहूरियत जो है ना वो पनप नहीं रही, फल फूल नहीं रही। एक तरीके से एक धचका लगा है जमहूरियत को। और वो किस तरीके से है, वो इस तरीके से है कि इन्होंने बताया है कि किस तरीके से हमारे पास ये इदारों में जो है ना वो हमें क्लैश देखने को मिल रहा है। ठीक है। अभी हम इसको देखेंगे किस तरीके से। अब सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि जी जो गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान हमें जो कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिली है, उसने धकेल दिया है मुल्क को एक बहुत ही ख़तरनाक और अनप्रिडिक्टेबल फेज़ में। और जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, सियासी बुरहान है, उसमें क्या है, इजाफा हो गया है। अच्छा, अब थोड़ी और डिटेल बताऊं तो आप ये देखेंगे जी, जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तवक्को की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जी इलेक्शंस हो पंजाब असम्बली के 14 मई को, और उन्होंने गैर आइनी करार दे दिया, गैर कानूनी करार दे दिया इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुलतवी करने को। जो इन्होंने कहा था कि जी आप अक्टूबर तक इलेक्शन जो हैं वो मुलतवी कर दें। ठीक है। अच्छा, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि पंजाब असेंबली के इलेक्शन जो है आप 14 मई को कराएं, तो हमें क्या है, हुकूमत में और जुडिशरी में टकराव नजर आया। ठीक है। तो यही जो राइटर है ना वो उस हवाले से बात कर रही है कि इस तरह जो जमहूरियत है वो फल फूल नहीं सकती जब इदारे आपस में टकराएंगे। एक तो ये इन्होंने इसकी जुडिशरी की और ये हुकूमत की आपस में कॉन्फ्रंटेशन है उस हवाले से बात की है। और फिर इसके बाद कह रहे हैं कि जी इन्होंने ये भी हिदायत जारी की गवर्नमेंट को, इसमें कोर्ट ने, कि जी आप फंड्स मुहैया करें ईसीपी को और यकीनी बनाएं सिक्योरिटी प्रोविंशियल इलेक्शंस के लिए। अच्छा, अब इसमें कह रही हैं राइटर कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन इवन इफ द प्रोसीजर इट अडॉप्टेड प्रोवोक कंट्रोवर्सी एंड क्रिटिसिज्म। उनका जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि जी आप इलेक्शन कराएं 14 मई को, उसने अपहेल्ड किया कॉन्स्टिट्यूशन को। यानी ज़ाहिर है जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही है कि जी आपने 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, तो उन्होंने कहा उसको तो उसको अपहेल्ड किया, लेकिन जो प्रोसीजर उसने अडॉप्ट किया ना उसने प्रोवोक किया कंट्रोवर्सी एंड क्रिटिसिज्म। आप कह लें जी तनाज़े और तनकीद पे बहुत ज़्यादा हुई इस जजमेंट पे। ठीक है। अच्छा, अब और मसला ये था, एक तो ये सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के दरमियान हमें चपकलिश देखने को मिली, और साथ ही साथ जो लीगल कम्युनिटी थी, ठीक है, वो भी उसने मतलब जनरली तौर पे उसको तो वेलकम किया, खुश आमदीद कहा वर्डिक्ट को, फैसले को। लेकिन उन्होंने डिसमे दिखाया, बड़े कह लेंगे जी नाउमीदी दिखाई इन्होंने। ये जो इंटरनल डिवीजन एक्सपोज इन द प्रोसेस जो हमें इसमें अदलिया के अंदर हमें हो दरारें नजर आई, जिस तरह हमें डिसेंटिंग ओपिनियन देखने को मिले जजेस के। फिर उन्होंने कहा कि भाई आपने किस तरह जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं ममता बंदयाल, उनको आपने सारी सुओ मोटो पावर्स दी हुई हैं, फिर उसके बाद बेंच कॉन्स्टिट्यूशन करने की आपके सारी उनको पावर्स दी हुई हैं। तो आपस में तो हमें इदारों में टकराव नजर ही आया, लेकिन जुडिशरी के अंदर भी वह दरारें थी, हमें वो देखने को मिली। तो ये सारी चीजें मिल के क्या कर रही हैं, ये डेमोक्रेसी इन रिट्रीट हो रही है कि हम आगे नहीं जा पा रहे। क्योंकि अगर ट्रू सेंस ऑफ डेमोक्रेसी हो तो हर इदारे जो है ना वो अपनी लिमिटेशन में काम करें, लेकिन आपस में हमें क्या है, ये कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिल रही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा जो ईसीपी थी उसने ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए ना इलेक्शन शेड्यूल जो है उसको इशू किया, लेकिन अब किस तरीके से कॉन्फ्रंटेशन हो रही है, लेकिन जो रूलिंग कोalition है उसने रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया वर्डिक्ट को, फैसले को, एंड वाउड नॉट टू इम्प्लीमेंट इट। वाउड होता है कि जब आप सोलमली किसी चीज़ का इजहार करो कि नहीं भाई ऐसा हम नहीं करेंगे। तो जो ये शहबाज शरीफ थे, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ का मतलब इजहार किया कि जी हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम नाफिज नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ struck a defiant note in the National Assembly calling the judgment a murder of justice। ठीक है, इसको हाईलाइट करें, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने क्या किया, स्ट्रक अ डिफाइंट नोट। स्ट्रक अ डिफाइंट नोट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास कि मतलब उन्होंने बिल्कुल अपना जो एक स्टांस था वो उसमें लिया कि आप कहते हैं ना, आप एक्सप्रेस करो, कम्युनिकेट करो अपने पर्टिकुलर ओपिनियन में बड़े पक्के तरीके से। तो वो बड़े उन्होंने बड़ा बर्मला इजहार किया नेशनल असेंबली में कि ये हमारे पास जो जजमेंट है वो क्या है, मर्डर ऑफ जस्टिस है, इंसाफ का कत्ल है।
The law minister warned that it would worsen the political and constitutional crisis, और law minister ने उन्होंने खबरदार किया कि ये वर्सन कर देगा, खराब कर देगा सियासी और आईनी जो बहरान है उसको और ज़्यादा गंभीर बना देगा. PMLN called on the chief justice to resign. अच्छा, एक और बात ये कि जी PMLN ने है ना वो डिमांड की चीफ जस्टिस से कि वो रिजाइन कर दें, इस्तीफा दे दें. सो डिड इट्स अलायंस पार्टनर PPP, और साथ ही साथ जो है ना इनके पार्टनर थे अलायंस पार्टनर PPP, उन्होंने भी कहा कि भाई ये चीफ जस्टिस हैं वो क्या है रिजाइन करें, इस्तीफा दें. Heads of the ruling coalition declared Apex Court's decision would be resisted in all forums, including Parliament. और जो heads of ruling coalition थे, सारे जो सरबराह थे पार्टीज के, उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको रेजिस्ट किया जाएगा, यानी उसको नहीं माना जाएगा, उसकी कंप्लायंस नहीं होगी तमाम फोरम्स में, जिसमें पार्लियामेंट भी शामिल है. The Assembly then adopted a resolution against the Supreme Court's ruling and urged the Prime Minister not to comply with it. और Assembly ने adopt किया रेजोल्यूशन को, करारदाद को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट, और जोर दिया प्राइम मिनिस्टर को कि वो इसको कंप्लाई ना करें, यानी कि ये इनको ऑर्डर आया है कि जी आपने इलेक्शन कराने हैं, इसको ना माने. It also asserted that provincial and general elections should be held at the same time. और इस चीज़ पे भी उन्होंने जोर दिया कि वो provincial general elections हैं वो मुनक्किद कराए जाएं सेम टाइम पे. Since the Punjab and KP assemblies were dissolved with this opposition in January, the PDM government did all it could and deployed every alibi to avoid giving a date for elections. उन्होंने कहा क्योंकि वो पंजाब और केपी assemblies जो हैं उनको ख़त्म किया गया था opposition की जानिब से जनवरी में, तो PDM गवर्नमेंट ने तमाम वो हरबे आजमाए जो वो कर सकते थे ताकि जो है वो इलेक्शन से बचा जा सके. The ECP fixed October 8 as a date for the polls, which was then challenged in the apex court. और जो ACP थे उसने अक्टूबर 8 की डेट जो है ना वो फिक्स की थी इलेक्शंस के लिए, जिसको चैलेंज किया गया था एपेक्स कोर्ट में, यानी सुप्रीम कोर्ट में. Even before the ruling, Sharif and his ministers went on the offensive to subject the Chief Justice to pressure and insist on a full court bench to hear PTI's petition. और उन्होंने कहा यहाँ तक कि इसके रूलिंग के फैसले से पहले ही वो शरीफ उसके मिनिस्टर्स थे वो बड़े उन्होंने वेंट ऑन द ऑफेंसिव हो गए, यानी बड़े जारहाना रवैया अपनाया, और उस पर उन्होंने चीफ जस्टिस को प्रेशराइज करने की कोशिश की और इंसिस्ट किया, जोर दिया कि जी फुल कोर्ट बेंच है उसकी तश्कील दी जाए ताकि सुनी जाए PTI की पिटिशन. अच्छा, अब कह रहे हैं with the government's declaration of non-compliance with the Supreme Court's decision, the two are on a collision course. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस ओपिनियन की कि उनका जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि जी नॉन कंप्लायंस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी हम नहीं पूरी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया इलेक्शन से मुतालिक, द टू आर सेट ऑन अ कोलिजन फोर्स. तो दोनों इदारों में हमें क्या देखने को मिल रहा है, कोलिजन कोर्स है, हमें आपस में इनकी मतलब ये क्या है, स्मूथ पाथ पे नहीं जा रहे, टकराव देखने को मिल रहा है, एक टकराव के रास्ते पे दोनों ये चल पड़े हैं. और इसी को आप लिंक करते जाएं, वो हमारे पास ओपिनियन का टाइटल है कि डेमोक्रेसी इन रिट्रीट. ठीक है, क्योंकि इदारे जब आपस में एक दूसरे के खिलाफ इस तरह नबरदाजमा होंगे तो यकीनन डेमोक्रेसी है वो फले फूलेगी नहीं. ठीक है. This compounds the political chaos in the country and the already fraught situation created by institutional clashes between the executive and presidency, between the Supreme Court and ECP, and now both the executive and legislature at loggerheads with the judiciary. उन्होंने कहा ये कंपाउंड कर देता है सूरत हाल को और ज़्यादा गंभीर बना देता है, ये पॉलिटिकल क्योस है, सियासी अफरा तफरी है, उसको और ज़्यादा गंभीर बना देता है मुल्क में. और पहले ही हमारे पास फ्रॉड सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन जो कि आप कह लेंगे अनडिजायरेबल नहीं है, सूटेबल नहीं है, तो उसको और ज़्यादा जो है इसको गंभीर बना देता है. और किस तरह ये क्रिएटेड बाय इंस्टीट्यूशनल क्लैशेस. ठीक है, पूरे ओपिनियन की क्रक्स यही है कि इदारों का आपस में जो क्लैश हो रहा है, जो टकराव हो रहा है, उसकी वजह से जो है वो डेमोक्रेसी है वो फल फूल नहीं रही. अब किस किस के दरमियान है इसको हम देख लेते हैं. अच्छा, उसके दरमियान कह रहे हैं, एक तो हमारे पास ये है, किधर गया, यहाँ पे हमारे पास एग्जेक्टिव और प्रेसिडेंसी. ठीक है, यहाँ पे हमें टकराव देखने को मिल रहा है. फिर सुप्रीम कोर्ट ECP ये आपस में जो हैं हमें वो देखने को मिले एक दूसरे के खिलाफ. और उन्हें कहा नाउ बोथ द एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर एट लॉगर्स हेड विद द जुडिशरी. उन्होंने कहा अब जो एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर है वो दोनों क्या है, एट लॉगर्स हेड. एट लॉगर्स हेड होने का मतलब होता है जो आपका एक दूसरे से डिस्प्यूट हो, डिसएग्रीमेंट हो, तो एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर भी जो है ना वो एट लॉगर हेड्स हैं किसके साथ, जुडिशरी के साथ. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बजाय इसके कि आप जमहूरियत जो है फले फूले, आपस में इदारे एग्जेक्टिव प्रेसिडेंसी का मसला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ECP का मसला चल रहा है, एग्जेक्टिव लेजिस्लेचर का मसला जुडिशरी के साथ चल रहा है. ठीक है, और इन सारी चीज़ों से क्या होगा, All this is a consequence of the fierce power struggle between the PMLN-led coalition and Imran Khan. और ये सारा जो है वो नतीजा है, एक बड़ी शदीद किस्म की पावर स्ट्रगल चल रही है PMLN-led coalition की और इमरान खान के दरमियान. Their
confrontation has turned these institutions into political battlegrounds, और ये confrontation है इन इदारों की, उसने तब्दील कर दिया है इसको सियासी महाज में, ठीक है। Political disputes have assumed the form of legal battles, और ये political disputes हैं, मतलब सियासी मसाइल थे, सियासत दान बैठ के आपस में सॉल्व करते, वो उसने इख्तियार कर लिया है शक्ल लीगल बैटल्स की, यानी कोई भी चीज़ होती है वो सारी जाके अदालत में तय होती है, तो जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स थे वो क्या हैं, लीगल बैटल्स बन चुके हैं। अच्छा, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारे पास जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं वो क्या हैं, लीगल बैटल्स बन चुके हैं। अच्छा, और क्या रहेंगे जी, issues including the election date that should have been resolved by dialogue and mutual accommodation between political leaders landed in courts, placing them under unprecedented pressure। उनका issues थे जिस तरह ये जो election डेट से मुतल्लिक सवाल था, उसको रिजॉल्व किया जाना था, किया जाना चाहिए था, हल किया जाना चाहिए था डायलॉग के जरिए, एक दूसरे से मिल बैठ के पॉलिटिकल लीडर्स के दरमियान, और लेकिन ये फैसला भी क्या है, कोर्ट्स में चला गया है, और उसमें ज़ाहिर है कोर्ट्स में भी इनको और ज़्यादा ऐसा प्रेशर इनको सामना करना पड़ा है जैसा पहले माजी में नहीं करना पड़ा, अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर का सामना करना पड़ा है। एंड व्हेन कोर्ट्स गिव देयर रूलिंग्स, वन और द अदर साइड एक्यूज देम ऑफ बायस एंड पार्टिसनशिप, और जब कोर्ट्स जो है ना वो अपने फैसले दे देती हैं, रूलिंग दे देती हैं, तो एक ज़ाहिर है जिसके भी अगेंस्ट फैसला जाता है वो दूसरे को एक्यूज करता है बायस का, कि जी आपने क्या है जानिबदारी दिखाई है और पार्टिसनशिप दिखाई है, आपने जो फैसला है वो क्या है तासुब की बुनियाद पे किया है, मेरिट पे नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, अब सही चीज़ों का ये ज़िक्र करके कि जिस किस तरह इंस्टीट्यूशन आपस में है ना वो क्लैश, हमें क्लैश देखने को मिल रहा है, तो उन्होंने कहा इन सारी चीज़ों का क्या मतलब होगा पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूरे ओपिनियन में, कि अगर इस तरह इदारे करेंगे आपस में एक दूसरे से क्लैश करेंगे, तो इसका क्या असर है, क्या मतलब होगा पाकिस्तान की जमहूरियत पे, डेमोक्रेसी पे। The political deadlock and breakdown of politics when political disputes are no longer resolved by political means have left democracy in a dysfunctional state। उनका जो political deadlock है, breakdown है politics का, और उनका जो सियासी मसाइल हैं वो जो हैं वो नहीं हल किए जाएंगे, आप कह लेंगे जी सियासी तरीकों से, उसने डेमोक्रेसी को क्या है डिसफंक्शनल स्टेट में ले गई है, यानी कि क्या है ऑपरेशनल नहीं है, सही तरह से फंक्शन नहीं कर रही जमहूरियत डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी को क्या चीज़ चाहिए होती है, डेमोक्रेसी रिक्वायर्स गिव एंड टेक, कॉम्प्रोमाइज एंड कंसेंसस टू मेक इट वर्क। अब डेमोक्रेसी में तो जी आपको गिव एंड टेक होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है, कंसेंसस होता है, ठीक है, आप इसमें एक दूसरे की बात सुननी पड़ती है, फिर आपको एक पॉइंट पे आके जो है वो एग्री होना पड़ता है, ताकि जमहूरियत जो है ना वो आगे फल फूल सके। बट लेकिन जब when polarization and searing divides make this elusive if not impossible, democracy is undermined। तो लेकिन उन्होंने कहा जब ये polarization होती है, searing divide होती है, वो इसको elusive बना देती है, अगर ना भी impossible ना भी हो तो इसको elusive बना देती है, democracy is undermined। तो फिर democracy है, जमहूरियत है, वो क्या है, undermine होती है, इसकी जो हैसियत है उसमें कमी आती है, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये सारी चीज़ें होंगी तो आप ये नहीं कह सकते कि मुल्क में जमहूरियत फल फूल रही है। Toxic politics and extreme intolerance has created an environment inimical to democracy and is eroding any semblance of a democratic culture। और इनका जो टॉक्सिक पॉलिटिक्स है और ये शदीद जो है ना अदम बर्दाश्त है, उसने एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया, ऐसा माहौल बना दिया है जो कि क्या है उसके मतलब उसमें डेमोक्रेसी आगे चल नहीं सकती, वो उसके अगेंस्ट है, और वो एरोड कर रहा है, ख़त्म कर रहा है एनी सेम्बलेंस ऑफ डेमोक्रेटिक कल्चर। तो किसी भी किस्म का जमहूरी कल्चर पनपने से इसको रोक रहा है, ठीक है। अच्छा, और सच अब पीटीआई पे तनकीद करें, विद पीटीआई's unwise decision for its lawmakers to resign from the National Assembly, Parliament's lower house is oppositionless and has become dysfunctional as a result। अभी कहेंगे वो पीटीआई का जो है ना गैर दानिशमंदाना फैसला था कि उसमें उन्होंने अपने लॉ मेकर्स को कहा था कि वो रिजाइन कर दें, इस्तीफा दे दें नेशनल असेंबली से, तो उन्होंने कहा पार्लियामेंट का लोअर हाउस है वो ऑपोजिशन लेस है, और वो एक क्या है डिसफंक्शनल बन चुका है, यानी कि सही तरह काम नहीं कर रहा नतीजे के तौर पे। Moreover, the ruling coalition has hardly used it for legislation in the public interest। और मजीद ये कि जो रूलिंग कोalition है उसने ना के बराबर जो है ना वो इस्तेमाल किया है इसको लेजिस्लेशन के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में। इंस्टेड इट बजाय इसके इट हैज़ बिकम अ व्हीकल फॉर द गवर्नमेंट इन इट्स पॉलिटिकल वॉर। तो उन्होंने कहा बजाय इसके कि आप इस्तेमाल करते अपनी जो आपकी जो आपका जो ऐवान है उसको इस्तेमाल करते हैं आप पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लिटिगेशन बना के, अब वो क्या बन चुका हुआ है, वो बन चुका हुआ है जरिया गवर्नमेंट के लिए एक पॉलिटिकल वॉर का, एंड इज नाउ बीइंग यूज्ड अगेंस्ट द जुडिशरी। और अब इसी ऐवान को इस्तेमाल किया जा रहा है जुडिशरी के खिलाफ।
The resolution rejecting the Supreme Court verdict and aggressive speeches denouncing it in assembly is testimony of this. और उन्होंने कहा ये जो रेजोल्यूशन है जिसमें उन्होंने रिजेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को और जो एग्रेसिव स्पीचेस है बड़ी जारहाना तकरीर थी जिसमें शदीद मजम्मत किया गया डिसनाउंस किया गया असम्बली में वो यह है इसकी टेस्टिमनी है इस सारी चीज़ की वो इस चीज़ का वाजे सबूत है. All this has denuded parliament of its real role in a democracy और इस सारी चीज़ों में है ना वो पार्लियामेंट का जो असल रोल है उससे इसको दूर कर दिया है जो जमहूरियत में पार्लियामेंट का किरदार होता है. ठीक है. अच्छा अब आगे कह रहे हैं जी the essence of democracy lies in strong institutions whose independence and decisions are respected by all political actors. उन्होंने कहा जो एसेंस है डेमोक्रेसी का जमहूरियत का वो ये है कि जी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हों मजबूत इदारे हों. ठीक है. जिनकी वो इंडिपेंडेंस है आज़ादी है और जो फैसले हैं डिसीजंस हैं उनको रिस्पेक्ट किया जाए तमाम पॉलिटिकल एक्टर्स की जानिब से. ये नहीं कि जिस तरह अभी हो रहा है कि फैसला आए और आप कहो कि नहीं भाई जानिबदाराना फैसला है और फिर आप पार्लियामेंट में कहा जाए नहीं भाई हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते. But today, with state institutions in the vortex of the raging political conflict, they are increasingly driven by internal divisions, Supreme Court, with their decisions being contested. लेकिन कल हम अगर देखें तो जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है वो क्या है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के धारे में है और वो इंटरनल हमें डिविजन्स देखने को मिल रही हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने हवाला दिया है कि उनके जो फैसले हैं उनको कॉन्टेस्ट किया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि भाई उसको हमने नहीं मानना. How differences among judges of the apex court play out may have lasting implications for its credibility. और उनका किस तरह ये differences हैं जो आपस में जो apex court के सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके आपस में जो इख्तलाफात हैं differences हैं तो उसके उनका lasting implications होंगे उसके consequences होंगे इसकी credibility के लिए इसके साख के लिए. अच्छा ECP के वाले से क्या बात कर रहे हैं. As for the ECP which stepped beyond its mandate and committed a constitutional transgression, its role has made it the object of public controversy. और उन्होंने कहा जो ECP है ना उसने तजावज़ किया अपने मैंडेट से उसको इख्तियार दिया गया था और कमिट किया एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसग्रेशन एक आइनी आप कह लेंगे जी हद से जो है ना उन्होंने तजावज़ किया उसका जो रोल है उसको बना दिया है इस अमल ने पब्लिक कंट्रोवर्सी के जिस तरह पब्लिक में जो है एक तनाज़ा खड़ा हो गया ECP ने जब अपनी जो हदूद थी उनको क्या है तजावज़ किया. If these institutions serve as the infrastructure of democracy, their erosion and lack of cohesion for one reason or another leaves democracy weakened. उन्होंने कहा अगर ये जो institutions हैं वो सर्व करते हैं एक infrastructure of democracy के तौर पे तो ये उसका erosion है या lack of cohesion है आपस में तालमेल नहीं है किसी भी वजह से वो छोड़ देता है डेमोक्रेसी को वीकेंड और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है डेमोक्रेसी जब ये इंस्टीट्यूशन जो है ना वो क्या है आपस में उनकी लैक ऑफ कोहेजन होती है आपस में इनका कोऑर्डिनेशन नहीं होती. Polarization and political turmoil are taking their toll on the country's institutions and exposing them to risk of breakdown. और जो polarization है political turmoil है सियासी अफरा तफरी है उसकी वजह से जो मुल्क के इदारे हैं और उनको वो एक्सपोज हो रहे हैं रिस्क ऑफ ब्रेकडाउन के मतलब सारी जो भी गवर्नमेंट मशीनरी है वो क्या है ब्रेक डाउन हो रही है इस वजह से क्योंकि आपस में इदारों का क्लैश है. The government's intent now to undermine Supreme Court's authority and legitimacy by its virulent attacks, refusal to abide by its decision, and mobilize its supporters among the legal fraternity will only undermine the rule of law, which is the bedrock of democracy. उनका ये गवर्नमेंट की इंटेंट है, ये इनकी नीयत है कि जी उसकी जो साख है सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी उसको क्या है मिलाइन किया जाए, उसमें कमी लाई जाए और जो लेजिटिमेसी है इसकी सुप्रीम कोर्ट की अब उस तरह जिस तरह बहुत ज़्यादा शदीद तनकीद करके है ना इसकी लेजिटिमेसी को है अंडरमाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ जो इन्होंने इनकार किया है कि हम इसका फैसला नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट को और वो मोबिलाइज कर रहे हैं इकट्ठे कर रहे हैं अपने सपोर्टर्स को लीगल फ्रेटर्निटी में. ठीक है ये सारे जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ अंडरमाइन करेगा इसकी हैसियत को ख़त्म करेगा और ये रूल ऑफ लॉ है उसको ख़त्म करेगा विच इज़ द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी. और यही बेसिक चीज़ है हमारे पास डेमोक्रेसी में जमहूरियत में कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए. लेकिन जिस तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है और उसकी लेजिटिमेसी को तनकीद करके तो ये अंडरमाइन करेगा रूल ऑफ लॉ का जो कि एक बुनियादी जुज़ है डेमोक्रेसी का. Equally, defiance of the law and constitution will push the country on the road to disorder and chaos and eventually entail a political cost for the PDM parties. और उन्हें इस तरह जो लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ये फॉलो नहीं किया जा रहा वो धकेल देगा मुल्क को एक ऐसे रोड पे जो क्या है डिसऑर्डर की तरफ लेके जाएगी, क्योस की तरफ लेके जाएगी, अफरा तफरी की तरफ लेके जाएगी और इवेंचुअली आखिरकार जो है इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट होगी PDM पार्टीज के लिए. ठीक है. अच्छा और साथ कह रहे हैं जी दिस कॉन्डक्ट
unremitting political maelstrom as well as a standoff between the pillars of state pose a rising threat to Pakistan's fragile democracy. उन्होंने कहा ये जो conduct है जो आप कह लेंगे जो unremitting political maelstrom है. Unremitting क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ relentless हो, लगातार हो, ठीक है. और उनका जो पॉलिटिकल मेल स्ट्रॉम है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे क्या है टर्मोइल हो, टर्बुलेंस हो और साथ ही साथ जो हमें पिलर्स ऑफ स्टेट के दरमियान आपस में क्लैश देखने को मिल रहा है, ये एक खड़ा कर देता है एक खतरा पाकिस्तान की कमज़ोर democracy के लिए, fragile democracy के लिए. The unmistakable signal it sends to the people who are struggling with a cost of living crisis and a deteriorating economic environment is that the political leadership is concerned more with power than public purpose. अच्छा, इन सारी चीज़ों का जो मकसद है उससे क्या होगा? तो उन्होंने कहा ये जो अनमिस्टेकेबल सिग्नल है ये देता है लोगों को जो क्या है स्ट्रगल कर रहे हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहरान की वजह से एक ख़राब होती माशी इन्वायरमेंट में, माहौल में, और वो ये है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ज़्यादा कंसर्न है, उनको ज़्यादा फिक्र है पावर की बजाय इसके कि पब्लिक पर्पस के पब्लिक के लिए क्या है उसके उनको कोई फिक्र नहीं है. सारा ये फिक्र है इनकी वो किस हवाले से है, वो पावर के लिए इनकी कोशिश है. ठीक है. What is in progress is ferocious intra-elite competition that has little if anything to do with public needs or the public welfare. और उनका जो अभी चल रहा है इंट्रा एलीट कंपटीशन उसमें ना के बराबर है कुछ भी पब्लिक के लिए, उसकी नीड्स के लिए और या पब्लिक वेलफेयर के लिए कि पब्लिक के लिए कोई अच्छा काम करने के लिए. A bigger crisis with unpredictable consequences seem inevitable with the PDM government refusing to implement the Supreme Court decision. अब ये मुस्तकबिल में देख रहे हैं कि भाई अब ये नहीं मान रहे पीडीएम गवर्नमेंट वाले, तो अब क्या होगा? उन्होंने कहा बहुत बड़ा क्राइसिस होगा, बहरान होगा और इसके अनप्रिडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेज हैं. ये तो हमें पता है ज़ाहिर है अच्छे नहीं होंगे, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि जी अनप्रिडिक्टेबल होंगे. हम नहीं कह सकते कि भाई इसके क्या रिजल्ट होंगे, नतायज होंगे, लेकिन उन्होंने कहा ये दिखाई देता है इनएविटेबल के यानी ऐसा होगा ही, क्योंकि वो पीडीएम गवर्नमेंट है उसने रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया इम्प्लीमेंट करने को, नाफिज करने से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को. दिस इज अनप्रेसिडेंटेड इन द कंट्रीज हिस्ट्री. और ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है मुल्क की तारीख में. अनप्रेसिडेंटेड यानी कि इसकी हमें माजी में मिसाल नहीं मिलती मुल्क की हिस्ट्री में. Growing public disquiet over the situation is reflected in an opinion poll conducted by the consultancy firm RS Communications. और ये growing बढ़ता हुआ public disquiet है, ये public में जो feeling है परेशानी की और जो मतलब unease है, वो हमें सारी सिचुएशन में सूरत हाल में वो उसकी हमें अक्कासी मिलती है एक ओपिनियन पोल में जिसको कंडक्ट किया गया कंसल्टेंसी फर्म आईआरएस कम्युनिकेशंस की जानिब से. और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है दिस फाइंड्स ओवर 70% ऑफ रिस्पोंडेंट्स फील द कंट्री इज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन. और इन्होंने कहा उसमें 70% लोग रिस्पोंडेंट थे वो समझते हैं कि मुल्क है वो गलत रास्ते पे जा रहा है. ठीक है. Meanwhile, Imran Khan has warned his supporters who will take to streets if the government does not comply with the judicial order. लेकिन उन्होंने कहा इमरान खान है, उन्होंने खबरदार किया अपने के उनके सपोर्टर्स हैं वो will take to the streets, यानी कि वो एहतजाज करेंगे अगर गवर्नमेंट ने है ना वो नहीं पूरा किया, फॉलो नहीं किया जुडिशल ऑर्डर. यानी कि अगर उन्होंने जिस तरह कहा गया है ऑर्डर में आपने तारीख तक इलेक्शन करा दिया वो नहीं कराया, तो उन्होंने कहा इमरान खान ने कि मैं क्या है टेक टू द स्ट्रीट्स करूंगा, यानी कि एहतजाज करूंगा. This promises more unrest and instability ahead with greater damage to democracy. और ये चीज़ है ना ये प्रॉमिस करती है कि और ज़्यादा अनरेस्ट होगा, यकीनी सूरत हाल होगी, इंस्टेबिलिटी होगी, अदम इस्तेकाम होगा और ये बहुत ज़्यादा क्या है वो नुकसान पहुंचाएगा डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को. इट ऑल्सो रिस्क्स रिड्यूसिंग डेमोक्रेसी टू अ मेयर शेल शोन ऑफ अ सब्सटेंस. और ये भी मतलब बिल्कुल जो डेमोक्रेसी है उसको क्या है रिड्यूस कर देगा मेयर शेल शोन ऑफ सब्सटेंस की जानिब. ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है पूरे ओपिनियन में राइटर ने कि किस तरीके से डेमोक्रेसी है वो फल फूल नहीं रही, क्योंकि इदारों का हमें आपस में क्लैश देखने को मिल रहा है, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद. ठीक है. तो हमारा आज का ओपिनियन. बाकी हमारा डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो जहाँ हम डेली एडिटोरियल वीडियो, पीडीएफ, हाईलाइट्स और दूसरा सीएसएस पीएमएस रिलेटेड मटेरियल शेयर करते हैं, तो आप 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप करके 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.